नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, टॉप कैंसर सिटीज इन इंडिया ICMR स्टडी, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, उन्होंने एक अध्ययन किया है। क्या अध्ययन किया है? उन्होंने अध्ययन किया है भारत के उन शहरों के बारे में जहां पर कैंसर के केसेस सबसे ज्यादा पाए जा रहे हैं। उन्होंने इन टोटल भी निकाला है कि कहां पर कैंसर के केसेस सबसे ज्यादा हैं, और उन्होंने कैंसर के प्रकारों का वर्गीकरण करके भी ये निकालने का प्रयास किया है कि किन शहरों में किस प्रकार का कैंसर सबसे ज्यादा हो रहा है। तो मित्रों, इस वीडियो में हम इसी डाटा को समझने का प्रयास करेंगे और कुछ उनके थोड़े बहुत कारणों को भी डिस्कस करेंगे। ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि वो कौन से प्रयास हो सकते हैं मनुष्य की ओर से, सरकार की ओर से, एजेंसीज की ओर से, जिससे इस भयानक बीमारी से को कुछ न कुछ कम किया जाए। तो चलिए मित्रों, इससे पहले कि मैं अपना मुख्य वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की आपके आसपास की, देश दुनिया की और आपसे संबंधित खबरों को छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो चलिए मित्रों, देखते हैं। हाल ही में एक अध्ययन किया गया है और अध्ययन करने वाली संस्था है इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल एंड रिसर्च, टाटा मेमोरियल, जो कि कैंसर का सबसे बड़ा देश में संस्थान है मुंबई में। इसके अलावा BR अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ रोटरी कैंसर हॉस्पिटल और एम्स दिल्ली, ये 4 बड़े संस्थान हैं। इन्होंने मिलकर भारत के विभिन्न शहरों के बारे में जो कैंसर बीमारी की स्थिति है उसका पूरा अध्ययन किया है। उन्होंने पाया कि भारत में कैंसर होने की संभावना पूरे जीवन काल में 11% है। मतलब अगर 100 लोगों पर यह अध्ययन किया गया तो उनमें 11% लोग ऐसे हैं जिनको कैंसर होने की संभावना है। क्यों संभावना है? उनका रहन सहन, उनका खान पान या उनका जेनेटिक जो इफेक्ट है वो इस प्रकार का है कि जिससे वो जो है जो कैंसर की बीमारी है उसको एक्सपोज हो सकते हैं। लेकिन जो मिजोरम है, हमारे पूर्वोत्तर राज्यों में, मिजोरम में कैंसर होने की संभावना जस्ट डबल है। पुरुषों में ये 21.1 है और महिलाओं में, मिजोरम की महिलाओं में 18.9 है। जो मेट्रो सिटीज हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बंगलौर, इनमें सबसे ज्यादा कैंसर के जो केसेस हैं वो दिल्ली में रिकॉर्ड किए गए हैं। क्यों रिकॉर्ड किए गए हैं? क्योंकि दिल्ली की जो जीवन शैली है वो अत्यंत ही खराब हो चुकी है। लोगों का खान पान, लोग महीने के 30 दिन और साल के 12 महीने बाहर खाना खाते हैं। घर का बना हुआ स्वास्थ्य वर्धक खाना उनको नसीब नहीं होता है। इसके अलावा साल के 3-4 महीना वहां पर जो वायु है वो इतनी प्रदूषित हो जाती है कि लोगों का ऑफिस निकलना और स्कूल जाना भी बंद हो जाता है। गलत खाने पीने के कारण स्टमक कैंसर, इंटेस्टाइन कैंसर, ये सब होता है। खराब जो पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन की जो खराब स्थिति है उसके कारण लंग कैंसर होता है। इसलिए दिल्ली में सबसे ज्यादा कैंसर के केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। अगर भारत की कैपिटल दिल्ली है तो भारत की कैंसर कैपिटल भी दिल्ली है। इसके अलावा सबसे ज्यादा लंग जो कैंसर के केसेस हैं वो श्रीनगर में रिकॉर्ड किए गए हैं। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। उसका जो मुझे कारण समझ में आता है कि श्रीनगर में ठंड बहुत होती है और ठंड से बचने के लिए वो लोग लकड़ी जलाते हैं। जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है वो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का प्रयोग करके अपने घरों को गर्म कर लेते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो लकड़ी जलाते हैं। छोटे से कमरे में अगर आप गर्मी करने के लिए लकड़ी जला रहे हैं तो उससे निकलने वाला धुआं कहीं ना कहीं आपके लंग्स को प्रभावित करेगा।
वहां पर जो होने वाला ठंडक है और जो मौसम में बदलाव होता है ठंडा गर्म, उससे भी आपके लंग्स पे कुछ न कुछ बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए श्रीनगर में लंग्स केसेस सबसे ज्यादा पाए गए हैं। मिजोरम की जो राजधानी है ऐज़वाल, वहां पर जो केसेस हैं, वहां पर प्रत्येक 1 लाख लोगों में 256 पुरुषों में कैंसर पाया गया और 1 लाख महिलाओं में 217 महिलाओं में कैंसर होने की संभावना पाई गई है, जो दिखाता है कि बहुत बड़ी संख्या जो है। इसके अलावा स्टडी में एक चीज और बताई गई है कि पुरुषों में जो कैंसर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है वो ओरल कैंसर अर्थात मुंह का कैंसर और लंग्स कैंसर, फेफड़ों का कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट एक ग्रंथि होती है जो पुरुषों में पाई जाती है लोअर एब्डोमेन रीजन में। तो इन 3 प्रकार के जो कैंसर हैं ये पुरुषों में ज्यादा पाए जाते हैं और महिलाओं में जो ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और ओवेरियन कैंसर जो है सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। और सबसे जो इसमें एक चिंताजनक विषय निकल के आई इस अध्ययन में कि अहमदाबाद में ओरल कैंसर के केसेस जो हैं 4.7% की दर से बढ़ रहे हैं पुरुषों में और महिलाओं में 6.9% की दर से ओरल कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं। इसका मतलब वहां पर तंबाकू, गुटखा आदि का सेवन धड़ल्ले से किया जा रहा है। केवल पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी तंबाकू, गुटखा और इस प्रकार के जो उत्पाद हैं उनका आनंद ले रही हैं। रिसर्च के अनुसार, इसी रिसर्च में यह भी बताया गया है कि भारत में वर्ष 2024 में 15,62,099 केसेस जो कैंसर के वो रिपोर्ट हुए और उसमें से 8,74,404 लोगों की मृत्यु हो गई। लगभग आधे लोग जो है कैंसर पीड़ित जो है वो मृत्यु हो जाती है उनकी। जितने रिपोर्ट होते हैं उसके आधे लोग जो है कैंसर के कारण मर जाते हैं। बहुत बड़ी संख्या है ये। 2022 में जो ग्लोबल कैंसर ऑब्जर्वेटरी है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी संस्था है जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे कैंसर और उससे जुड़े हुए विषयों का अध्ययन करती है और सलाह देती है, उनका कहना है कि पूरे विश्व में इस समय लगभग 2 करोड़ कैंसर के एक्टिव केसेस जो है मौजूद हैं। इनमें वो नहीं है जो काल को समा गए, एक्टिव केसेस हैं। और उनका मानना है कि लगभग 2045 तक, अगले 20 वर्षों में ये लगभग 1.5 गुना या 1.25 गुना और बढ़ जाएंगे। 3.26 करोड़ होने की संभावना है। अब अगर हम बात करें पूरे भारत में जितने भी कैंसर के केसेस होते हैं, इसमें से 50% जो कैंसर के केसेस हैं वो केवल 4 प्रकार के कैंसर में ही सीमित हैं। मतलब ब्लड कैंसर और भी तरह के जो कैंसर हैं, स्किन कैंसर, बोन मैरो कैंसर, ये सब बहुत सीमित लोगों को होते हैं। आधे लोगों को पुरुषों में ओरल कैंसर और लंग कैंसर होता है, महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर होता है। पुरुषों को ओरल कैंसर और लंग्स कैंसर इसलिए होता है क्योंकि पुरुष बाहर निकलते हैं और तंबाकू और उससे जुड़े उत्पादों का सेवन करते हैं, जैसे कि खैनी, गुटखा, ये सब। और जो बाहर निकलने के कारण उनको बाहर का पॉल्यूशन भी काफी हद तक झेलना पड़ता है, चाहे वो किसी फैक्ट्री में काम करते हो या सड़क पर चलते हो। तो आजकल वाहनों से भी इतना ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है कि लंग्स कैंसर हो सकता है। वहीं दूसरी ओर महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर सबसे ज्यादा हो रहा है, आधे केसेस यही पाए जाते हैं। अब महिलाओं में जो सर्वाइकल कैंसर है उसका टीका बहुत सालों से भारत में उपलब्ध है और 80% तक इफेक्टिव है। कहने का तात्पर्य है कि अगर ये टीका लगवा लेती हैं महिलाएं तो उनको सर्वाइकल कैंसर होने की संभावना नगण्य होगी। भारत सरकार ने भी इस ओर एक प्रयास
प्रोजेक्ट तैयार हुआ था कि जिसमें स्कूल कॉलेज लेवल की जो लड़कियां हैं उनको फ्री में ये सर्वाइकल का टीका लगाया जाएगा, लेकिन वो किन्हीं कारणों से ठंडे बस्ते में चला गया। अब अगर ये टीका क्यों नहीं लगवाती है महिलाएं? कुछ लोग को तो ये लगता है कि हमको कैंसर हो ही नहीं सकता, और कुछ लोग ऐसे हैं जो जागरूक ही नहीं है, जिनको मालूम है उनको लगता है हमको होगा नहीं, या लापरवाही में टालते रहते हैं, और कुछ लोगों को तो इसके बारे में जानकारी ही नहीं है। इसके अलावा जो ये ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में होता है, इसको भी इसका अर्ली डिटेक्शन अगर हो जाए तो जो है इसको भी सही से इसका उपचार हो सकता है। और हजारों की संख्या में जो महिलाएं, हजारों क्या लाखों में हो जाती होंगी प्रतिवर्ष, जो इन दोनों कैंसर से जिनकी मृत्यु होती है उनको बचाया जा सकता है। पुरुषों में जो लंग्स और ओरल कैंसर हो रहा है उनको भी रोका जा सकता है कि भैया बताया जाए आप तंबाकू मत खाइए और सिगरेट गांजा मत फूकिए। अगर सिगरेट गांजा फूकेंगे तो लंग्स कैंसर, और तंबाकू मुंह में भरे रहेंगे पूरे दिन भर गुटखा तो ओरल कैंसर पक्का हो जाएगा। तो इन सब चीजों को बताकर, जागरूकता ला करके लोगों को रोका जा सकता है। सरकार चाहे तो गुटखे, सिगरेट, इन सब के दाम इतने बढ़ा सकती है कि लोगों की पहुंच में ही ना हो। अब जो ये स्टडी है इसने कुछ सुझाव भी दिए हैं। उनका कहना है कि भारत में जरूरी है कि पहले प्रिवेंशन के लेवल पे काम किया जाए, सर्वाइकल का टीका लगाया जाए, लोगों को तंबाकू उत्पाद खाने से रोका जाए, सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट पीना जो कि दंडनीय अपराध है उसको कड़ाई से लागू किया जाए और उसमें अधिक से अधिक फाइन और 5-10 दिन की जेल भी कर दी जाए। उसके बाद डिटेक्शन, लोगों को समय से अगर मालूम चल जाए कि कैंसर है तो उसका इलाज संभव है। लेकिन होता क्या है कि जब किसी को मालूम चलता है कि उसको कैंसर है तो वो तीसरी या चौथी स्टेज में होता है और डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देते हैं। उसके बाद ट्रीटमेंट। आज भी भारत में जो कैंसर का ट्रीटमेंट है, वास्तविक ट्रीटमेंट, मैं सरकारी अस्पताल के टाइम पास ट्रीटमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, जिसमें कैंसर का पेशेंट 5 घंटे लाइन में लगा रहता है, फिर उसको कुछ दवाइयां वहां से दे दी जाती हैं अस्पताल से, और कुछ कहा जाता है कि अगर जीना चाहते हो तो बाहर से ले लेना। जब कीमोथेरेपी की बारी आती है और भी महंगे इलाज की उसमें बारी आती है तो वो सीधे कहते हैं कि भैया ये सब सामान बाहर से लाओ, हमारे पास नहीं है। कभी कहते हैं, कभी बताते ही नहीं है कि इससे तुम्हारा इलाज हो सकता है। मैं उस इलाज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रॉपर इलाज की बात कर रहा हूं कि जिसमें प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाए, जिसमें सिकाई की जाए, जिसमें कीमोथेरेपी किया जाए, जिसमें सर्जरी की जाए। वो सब कुछ मिला करके बहुत ही महंगा है और मिडिल क्लास भी इस इलाज के खर्चे को अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो ट्रीटमेंट को सस्ता और सुगम बनाया जाए, ये सब सलाह इस आईसीएमआर की स्टडी में दी गई है। तो मित्रों, मैंने आपको भारत में जो कैंसर की स्थिति है उसके बारे में आपको अवगत कराया। अगर ये आपको वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने उन मित्रों के पास जरूर भेज दीजिए व्हाट्सएप पर जो तंबाकू और उससे जुड़े उत्पादों का सेवन करते हैं, जो बीड़ी, सिगरेट या इस प्रकार के हुक्का ये सब फूंकते हैं, उनको ये अवश्य भेज दीजिएगा। तो चलिए मित्रों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।